आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे DSSB TGT के नए अमेंडमेंट के ताल्लुक़ से। आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि DSSB ने एक नया संशोधन किया है आपके आने वाली वैकेंसीज़ को लेके। ये जो संशोधन किया गया है अपने रूल बुक में, वो जो पिछले साल की वैकेंसीज़ है जो 2021 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसका भी जो है वो प्रोसेस चल रहा है जॉइनिंग का। काफ़ी सारे बच्चों की जो जॉइनिंग हो चुकी है, काफ़ी सारे बच्चों का DV या मेडिकल होना बाकी है, तो इस पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए जो संशोधन किया गया है या कि जो रूल नया जोड़ा गया है उस पर जो है इसका आने वाली वैकेंसी पे असर देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और काफ़ी एनालिसिस किया, तो हमें भी लगा, बाकी बच्चों का भी काफ़ी रिस्पांस आया है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको जो है साफ़ तौर पे उनका जो गुस्सा है और उनका जो रोष है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि गलत है। 2 लोगों ने ये एप्लीकेशन डाली थी, वो सिर्फ 2 बच्चों की वजह से या 2 लोगों की वजह से जो है वो लाखों बच्चों का या हज़ारों बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपने, हो सकता है कि आपके पास 10-12 बच्चे गए हों और उन्होंने आपसे कहा हो कि आप जो है वो ये वाला अमेंडमेंट लाइए, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे अभी भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी। हमें जो है वो परिवर्तन की अभी ज़रूरत नहीं थी, हमें थोड़ा सा उसे डेवलप करने की ज़रूरत थी, यानी कि उसे थोड़ा सा और विकसित करने की ज़रूरत थी। अगर बच्चे मान के चलिए, अगर बच्चों का पहला वीक है, पहला पेपर वीक है, तो उसी में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए था। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तब्दीली जो है वो ठीक नहीं है। 40% कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं होता, बच्चे इसमें भी सिलेक्शन हुए हैं और आने वाले वक्त में भी बच्चे जो है वो सिलेक्शन पा लेंगे अगर बच्चा मेहनत करेगा। अभी से आप जो है वो इतना लचीला बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। अगर फिर आप बना रहे हैं तो फिर आपको तमाम सब्जेक्ट में जो है वो करना चाहिए था, अप्लाई करना था। सिर्फ उर्दू में, पंजाबी में और संस्कृत में ही क्यों किया? हाँ, ये हो सकता था कि आप पहले पेपर में जो है वो जो 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं उर्दू के, उसको आपको उर्दू को ऐड कर देना चाहिए था, जिससे जो है लेवल सही होता है। वहीं अगर हम बात करें संस्कृत के भी इसी तरह से हो सकते थे और आपके पंजाबी के, तो लेवल सेम हो जाता। क्योंकि बच्चों का ये बताया जा रहा है, बच्चे ये बता रहे हैं कि पहले पेपर में जो उर्दू वाला है उनका कोई लेना देना नहीं होता, या किसी भी लैंग्वेज से सवाल नहीं आते, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। जो सोशल साइंस के होते हैं वो GS में कवर कर लेते हैं, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो मैथ में 20 नंबर हमसे ज़्यादा लेकर आते हैं। तो ऐसा होना चाहिए था हमारे हिसाब से कि इसमें उर्दू के जो है 20 क्वेश्चन ऐड कर देने चाहिए थे, या फिर ऑप्शन दे दिया जाता बच्चों को कि या तो आप इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इन दोनों में से कोई 2 लैंग्वेज जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम यही होना चाहिए था। तो हमें जो है वो अभी परिवर्तन की नहीं बल्कि विकसित होने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नीचे चली जाएगी। अब लगता है कि ये जो अमेंडमेंट आया है इससे जो है वो सीटें फुल हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचिए, दूसरा पहलू जो है इस सिक्के का वो ये है कि वो जो क्वालिटी वाली एजुकेशन है उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिर जाएगा। क्वांटिटी आपके पास होगी लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपके 4 बेटे हैं और आपके चारों बेटे अच्छे हैं, लेकिन उसमें किसी में भी अकल और समझदारी नहीं है, तो आप बताइए उनका क्या फ़ायदा? तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास टीचर्स होंगे और इसके अलावा आपके पास ज़्यादा टीचर होंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करके आए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो सिलेक्शन होकर आए हैं उनमें किसी चीज़ की कमी होगी, लेकिन सीटें फुल हो जाएंगी। लेकिन आप दूसरा पहलू ये भी तो सोचिए कि क्वालिटी एजुकेशन कितना कम हो जाएगा कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे कमांड करेगा, क्योंकि अब जो मेरिट बनेगी वो दोनों को बेस बना के बनेगी। अब दोनों, पहले जो दोनों में अलग अलग होता था, लेकिन अब जो है वो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में दोनों को मिला के जो है वो आपका मेरिट बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ उर्दू के ताल्लुक से इंक्वायरी करते हैं, तो उन्हीं के रिस्पॉन्स से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2-3 बच्चे ऐसे थे जो मेरी नज़रों में थे कि उनके 3 बच्चे ऐसे थे जो 100 नंबर का पेपर होता है उर्दू सब्जेक्ट का, उसमें उनके 80 नंबर थे और उनका पहले पेपर में किसी का 35, किसी का 33, इस तरह से रह गया। अब आप सोचिए कि जो बच्चा इब्तिदा से उर्दू पढ़ रहा होगा वो 100 में से 100 भी ला सकता है, लेकिन आप एजुकेशन का लेवल देख सकते हैं, स्कूलों की हालत देख सकते हैं, उर्दू की भी हालत आप देख सकते हैं। बच्चे जो है वो खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आप ये देखिए कि आप जब मास्टर में जाएंगे तो आपको सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ाना होता, आपको पता भी होगा, अगर आपने DSSB की गाइडलाइंस पढ़ी होगी, कि आपको
आपको उर्दू के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाना ज़रूरी होगा। और वो कैसे होगा, जो आपका है तो ग्रेजुएशन में होगा या आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें जिसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो जाहिर सी बात है ना, मैथ, गुणा, भाग, डिवाइड, रीजनिंग, तर्क शक्ति, आपके पास चीज़ों को सोचने का, समझने का अलग अलग व्यू में आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप जब एक स्कूल में जाते हैं या किसी इदारे में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश के खिलाफ हैं या इंग्लिश को नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो वक्त का तकाजा है उसमें आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी नोटिस होते हैं वो सारे ज़्यादातर किस में आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। आपने अभी देखा होगा जो DSSB का नोटिस आया वो भी इंग्लिश में ही आया है। इसके अलावा आपको पता है हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसे पढ़ने में अच्छा भी लगता है और आप उसे जानेंगे तो इसमें क्या बुराई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि जो एक टीचर होता है वो नेशन बिल्डर होता है, वो पूरे राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर आप सिर्फ उसे एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो वो अपने सब्जेक्ट में बेहतर हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ों की कमांड नहीं कर पाएगा। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सब्जेक्ट पे कमांड होना ज़रूरी है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स को आनी चाहिए। इसीलिए जो है वो फर्स्ट पेपर का जो है वो काम रहता है कि वो आपकी चीज़ों को समझे और वो आपको एनालाइज करे और आपको टेस्ट करे। अब क्या होगा कि कोई भी बच्चा जाएगा उर्दू के 60-70 सवाल करके आ जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका एक नुकसान ये भी है कि अब जो मेरिट है वो बहुत हाई जाएगी। जैसे आपने देखा अभी 70, 80, 90 पे ही रुक गया था, तो अब ये जो मेरिट है वो पिछले साल से मुकाबले हाई जा सकते हैं, क्योंकि अब बच्चे उर्दू में जो है वो अपना डंका बचाएंगे और इससे उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जिन बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं मिली है ज़्यादातर, क्योंकि आपके स्कूल का, कॉलेज का और आपके जितने भी आसपास के इलाके होंगे उसमें पता है कि उर्दू के कितने खस्ता हालात है, टीचर्स नहीं मिलते, बच्चा जैसे तैसे करके जो है वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी पढ़ाई करता है। यूट्यूब पे भी आप देखते हैं उर्दू के बहुत कम चैनल है, मार्केट में जो है वो चीज़ें कम अवेलेबल है, गाइडों की भरमार है, उर्दू की किताबें बहुत कम है इस हिसाब से। और यही था कि भाई बच्चा जो है वो पहले पेपर में मेहनत करता है तो उसे थोड़ा सा डर भी रहता है, फिक्र भी रहता है नेगेटिव मार्किंग का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ है वो गलत हुई है और काफ़ी सारे बच्चे इसका भी रिएक्शन मैंने देखा और उन्हीं की बिना पर या उन्हीं की दरख्वास्त पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि सर आप बताइए अब हम क्या करें। हमारी एक ही सलाह है आप लोगों को कि आप लोग DSSB को मेल कीजिए और इसको अमेंडमेंट को जो है वो वापस लीजिए। अगर मेल से कुछ नहीं होता तो आप लोग जो है वो DSSB ऑफिस जाइए और उनको बताइए। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इससे आने वाले वक्त में नुकसान होगा, फ़ायदे कम है नुकसान ज़्यादा है। आपको जॉब लेनी है और आपको पता भी है जब भी DSSB में TGT उर्दू के बच्चों के लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ी, चाहे उनका OBC से हो, चाहे उनके रिकॉल के लिए, चौक एंड डस्टर अकेडमी उनके लिए हमेशा DSSB ऑफिस गया है। और अभी आप देख रहे होंगे DOE ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है, तो वहाँ पर अपडेट लेने में खुद जाता हूँ और उनसे वहाँ से मालूमात जो मिलती है वह मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा आगे चलिए, क्योंकि आपकी जॉब है आपको लेनी है। चौक एंड डस्टर अकेडमी आपके साथ है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आपको खुद से जो है वो इस काम को करना होगा, क्योंकि जब आप खुद करेंगे तो उसकी मेहनत आपको ज़रूर मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए या कोई दंगा फसाद कीजिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, क्योंकि दो लोग जो हैं वो लाखों बच्चों का फ्यूचर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। अगर वो एप्लीकेशन में ये भी देख लेना कि कितने बच्चों ने जो उसमें साइन किए हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नेम में अजहद का और एक मैडम और हैं पंजाबी की, उनका ही नाम था जहाँ तक मेरा जहन है। तो हो सकता है कि इसके बच्चे जो एप्लीकेशन थे उसमें काफ़ी सारे बच्चे इसके पक्ष में ना हो कि ये वाला जो अमेंडमेंट है उसे रद्द कर दिया जाए। अभी आया है, अभी आप लोग इस पे कार्रवाई करेंगे तो आने वाले वक्त में जो है वो आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। इस चीज़ के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बिल्कुल आप हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको हमसे ज़्यादा इल्म हो सकता है, लेकिन आप अपनी बात कहने में बिल्कुल भी हिचक ना समझे। जो भी हो, जैसा भी हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। हमारा काम तो आपको सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने का, और हम वो वही कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का प्रेशर है हमारे ऊपर कि सर आप प्लीज़ इसके लिए वीडियो बनाइए। उसी के रिकमेंडेशन पे मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी कोई आपको इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मालूम ही होगा, 9045220432। बस आखिर में बस ये कहूँगा कि हम लोग क्वालिटी के साथ समझौता ना करें, क्वांटिटी के साथ भले ही कर लें। अगर आपके मान के चलिए वैकेंसी 10 आई है और उसमें क्वालिटी टीचर हमें 4 मिल रहे हैं तो वो अच्छे हैं 10 के मुकाबले। बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।